इबादत की शुरुआत में हम मसीह की सिताइश करते हुए गाएंगे गीत नंबर 317। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूल कुदूस की शराकत आप सब के साथ होती रहे। सेक्शन 4 और 5 एक साथ हम मिलकर कहेंगे। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बढ़ाई करें, हमारे खुदावंद मसीह के वसीले से, आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हमद करते हैं। आए खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, आए खुदावंद खुदा के बर्रे, तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि ए यीशु मसीह, तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है, आमीन। पुराने नियम से निर्गमन की पुस्तक उसका 33 बाब
12 आयत से 17 आयत तक। निर्गमन 33 12 से 17। और मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल, परंतु ये नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर इसकी भी सुधि कर कि ये जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे ये नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरें? यहोवा ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूँगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। ये खुदावन का कलाम है। हम पढ़ेंगे पौलुस प्रेरित की पत्री फिलिपियों के नाम, उसका पहला अध्याय 19 पद से 26 पद तक। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि मैं किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है, इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है। अतः मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूँगा, वरन तुम सब के साथ रहूँगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। और जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो, वह मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में अधिक बढ़ जाए। ये परमेश्वर का वचन है। इंजील के पढ़े जाने से पहले हम गाएंगे आत्मिक गीत माला से गीत नंबर 332।
का सबक लिया गया है मुकद्दस यूहन्ना की इंजील, उसका पहला बाब और उसकी 35 से 42 आयत तक। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी ये सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी, अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। ये 10वें घंटे के लगभग था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शामौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रीस्त अर्थात मसीह मिल गया। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शामौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। ये मसीह की इंजील है। आइए हम अपने सरों को परमेश्वर के आगे प्रार्थना में झुकाएं। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक बार फिर से इस अवसर को दिया है कि हम आपके वचन की ओर जा सकें, वचन को सुन सकें, उसके ऊपर मनन कर सकें। परमेश्वर हमारी सहायता करें कि इस वचन के द्वारा हम आपको और नज़दीकी से पहचान सकें, आपकी उपस्थिति को महसूस कर सकें और लगातार आपकी उपस्थिति में आगे बढ़ सकें। परमेश्वर हमारी सहायता करें ताकि हम उस उपस्थिति को अपने जीवनों के द्वारा दूसरे लोगों की जिंदगियों तक भी पहुंचाने वाले हो सकें। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में मांगते हैं, आमीन। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की लेक्शनरी के अनुसार आज की इबादत, आज की आराधना का जो थीम है वो है मसीह के अनुयायी सदा उसकी उपस्थिति में बने रहने का यत्न करते हैं। ये उनकी कोशिश होती है, इस बात की खोज में वो रहते हैं कि वो खुदावंद यीशु मसीह की मौजूदगी में बने रहें। और हम जो मसीह हैं, हमारी ज़िंदगी का भी यही थीम होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ गॉड इन आवर लाइफ्स। क्योंकि जब ये दावा करते हैं कि हम मसीही हैं, हम क्रिश्चियंस हैं, तो हमारी ज़िंदगियों से खुदावंद यीशु मसीह का प्रदर्शित होना भी ज़रूरी है। और वो तब हो सकेगा जब मसीह की उपस्थिति हमारी ज़िंदगियों में होगी। और इसलिए हम इस बात को, इस थीम को अपनी ज़िंदगी में बहुत अहम जगह पर रखें। और आज जो हम वचन को देखते हैं, इंजील का हिस्सा जो हमारे सामने पढ़ा गया, यूहन्ना 1 और उसके 35 से 42 पद तक, यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से खुदावंद की मौजूदगी लोगों के बीच में जाहिर होना शुरू हुई। यहाँ पर 35 से 42 पद तक कुछ कैरेक्टर्स हैं, कुछ चरित्र हैं जो उभर के हमारे सामने आते हैं। पहला कैरेक्टर जो हमारे सामने आता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का है, जो वहाँ पर अपने चेलों के साथ है। दूसरा कैरेक्टर हमें यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह का दिखाई देता है। और उसके बाद हम देखते हैं एक और चरित्र है जो 40वें पद में हमें मिलता है। शमौन पतरस की बात यहाँ पर की गई है। इसके अलावा 2 चेलों की यहाँ पर बात कही गई है। उसमें से एक चेले को 40वें पद में आइडेंटिफाई किया गया है कि उसका नाम अंद्रियास था, ही वॉज एंड्रयू। लेकिन एक चेला है जिसका नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है। और जनरली इस बात को माना जाता है कि ये वो चेला है जिसने इस इंजील को लिखा है। यूहन्ना खुदावंद यीशु मसीह का वो चेला जिसके बारे में कहा जाता है कि वो यीशु के बहुत नज़दीक थे और उसको बिलीवर्ड डिसाइपल का भी नाम दिया गया है। यूहन्ना इंजील के लिखने वाले ने अपना नाम शायद अपनी ह्यूमिलिटी की वजह से यहाँ पर नहीं लिखा है। लेकिन हम इसको एक और नज़रिए से देख सकते हैं कि यहाँ पर एक खास चीज़ हो रही है और
इस नाम का यहाँ पर ना होना शायद इसलिए भी है कि हम उस चेले की जगह अपने नाम को वहाँ पर रख कर देख सकते हैं और उसके अनुभव को अपना अनुभव बना सकते हैं और उस एक्सपीरियंस में हम इस हिस्से को समझने की कोशिश कर सकते हैं कि उस दिन वहाँ पर क्या हुआ था। एक फ्रेज़ है जिसको बार बार इस्तेमाल किया जाता है और उस फ्रेज़ को शायद हम अपने कल्चर में ओवर यूज़ भी करते हैं। कहा जाता है लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, कोई ऐसा अनुभव जिससे ज़िंदगी बदल जाती है। और ये जो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है इसको अलग अलग तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है। कई बार एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जाता है कि अब फलाना कंसर्ट अगर आप अटेंड करते हैं, इट विल बी ए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर यू, आपके लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा, शायद आपकी ज़िंदगी बदल जाए। या कोई ऐसा स्पोर्ट्स जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, उसको अगर आप देखना चाहें उस मैच को, तो आपको लगता है अगर आप वो अटेंड कर लें तो इट विल बी ए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर यू। कुछ लोगों के लिए कोई रोड एक्सीडेंट लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई ऐसी बीमारी जिससे उन्हें जूझना पड़ा हो वो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो जाता है। और कुछ लोगों के लिए शायद अस्पताल में बहुत लंबे अरसे तक रहना वो उनकी ज़िंदगी के बदलने वाला अनुभव बनता है। लेकिन अगर हम इन पदों को देखें, इन थोड़े से पदों के अंदर जो कि बिल्कुल साधारण हैं और बिल्कुल प्लेन तरीके से लिखे गए हैं, उन्हें बड़ी आसानी से हम नज़रअंदाज भी कर देते हैं। यहाँ पर शायद उन लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस में से सबसे बड़े लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस की बात लिखी गई है जिसे यूहन्ना इंजील के लिखने वाले और शायद इंद्रियास, इन दोनों ने अनुभव किया। और अगर हम अपने आप को यहाँ पर रखकर देखते हैं तो ये हमारे लिए भी एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है, एक ऐसा अनुभव हो सकता है जो हमारे जीवन को बदल दे। और इस जगह पर हम जब अपने आप को रखकर देखते हैं तो जैसा यूहन्ना और इंद्रियास के लिए रहा होगा कि ये वो जगह थी जहाँ पर आकर उनके पास वापस मुड़ने या वापस लौटने का सारा एक किस्म का वो रास्ता बंद हो गया था जो शायद इससे पहले उनकी ज़िंदगी में होता। और अगर हम भी अपने आप को यहाँ रख कर देखते हैं तो हो सकता है ये वो जगह है जहाँ से हम भी वापस ना लौट सकें, क्योंकि एक बार अगर इस अनुभव को हम अपनी ज़िंदगी में ले लेते हैं, दिस विल बी ए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एंड वी विल नेवर बी द सेम अगेन। हम बिल्कुल नए तरीके से खुदावंद यीशु मसीह को समझकर उनके चेले होने का दावा कर सकते हैं। एक चीज़ जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि यूहन्ना की ज़िंदगी में जब वो इस इंजील को लिख रहा था, यूहन्ना इंजील का लिखने वाला, जब इस इंजील को वो लिख रहा था तो शायद उसने अपने इस अनुभव को देखना शुरू किया और यहाँ पर आकर जब उसकी नज़र टिकी होगी इस इंजील को लिखते हुए, उसे याद आया होगा, दिस इज़ द प्लेस वेयर ऑल द थिंग्स स्टार्टेड फॉर हिम। ये वो जगह है जहाँ पे उसकी ज़िंदगियों में एक नई शुरुआत हुई और चीज़ों का उसके ऊपर जाहिर होना शुरू हुआ। अगर हम 29वें पद में जाएं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसे ही एक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, दूसरे दिन, नेक्स्ट डे की बात की गई है और वहाँ पर लिखा गया है, उसने यीशु को अपनी ओर आते देख कर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। और जब 35वें पद में आते हैं वहाँ पर भी लिखा है, दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। वही फ्रेज दोबारा रिपीट कर रहा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और इन दोनों जगह पर हम एक फ़र्क देख सकते हैं, और फ़र्क क्या है? वो चेलों का रिस्पॉन्स है, वो चेलों का रिएक्शन है जो दूसरी बार सुनने के बाद उन्होंने किया। उन्होंने दूसरी बार इस बात को सुनने के बाद कि वो परमेश्वर का मेमना है, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पहली बार जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ये बात कही थी तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चले थे। ऐसा क्या हुआ कि वो दूसरी बार सुनकर खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलने वाले बन सके? अगर हम देखें कि जब यूहन्ना ने पहले दिन इस बात को कहा होगा, शायद हो सकता है
कि पूरे तरीके से वो इस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पाए होंगे, इस चीज़ को समझ नहीं पाए होंगे, या ये हो सकता है कि अभी वो पूरे तरीके से तैयार नहीं थे। और जब वो दिन, पूरा दिन उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ बिताया और उसके साथ बातचीत की कि तेरा क्या मतलब है कि ये परमेश्वर का मेमना है, और उसके ऊपर जिक्र किया, तो शायद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने चेलों को एक रिफ्रेशर कोर्स की तरह से बहुत सी चीज़ों को समझाया होगा, कुछ एक्सप्लेनेशंस दी होंगी और एम्प्लीफाइड तरीके से उनके सामने मसीह के आने का मकसद और मसीह के आने की बातों को उन्हें बताया होगा, और ये बताया होगा कि जिसके ऊपर मैंने तुम्हें कहा था कि ये परमेश्वर का मेमना है, यही मसीह है। और दूसरी बार जब उन्होंने इस बात को सुना तो वो शायद अपने आप को रोक नहीं पाए, ये उनके नियंत्रण से बाहर था, और एक ऑटो पायलट की तरह वो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात को अगर देखें तो वहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि आज के समय में ये बात होती और यूहन्ना अपने चेलों को मसीह के पीछे जाते हुए देखता तो कैसे फील करता। शायद अगर हम आज की बात करें, क्योंकि हम जो कि अपनी ईगोज़ को बहुत ऊपर रखते हैं, हमारे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कितने लोग हमारे पीछे चलते हैं, कितने लोग हमें सलाम करते हैं, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और इसलिए अगर कोई हमें इग्नोर करता है, कोई हमें नेग्लेक्ट करता है, या कोई हमें हमारे उस ग्रुप में से, हमारी फॉलोइंग में से छोड़ कर जाता है, तो हमें बड़ी तकलीफ़ होती है। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हमें तकलीफ़ देती हैं कि हम किस तरीके से नेग्लेक्ट किए जा रहे हैं, इग्नोर किए जा रहे हैं, या लोग हमें छोड़ कर जा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर घमंड ज़्यादा है, हम बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचते हैं और अपने आप को बहुत खास, बहुत इम्पोर्टेंट समझते हैं। लेकिन यूहन्ना के साथ ऐसा नहीं था। उसे बहुत अच्छे तरीके से मालूम था कि अगर वो अपने चेलों से इस तरीके से, इस लहजे में और इस डिटेल के साथ बात करेगा और मसीह के बारे में समझाएगा, तो उसके चेले उसे छोड़कर अपनी जो वफादारी है, अपनी लॉयल्टी है, उसको खुदावंद यीशु मसीह की तरफ ले जाएंगे। वो जानता था, लेकिन इसके बाद भी उसने ऐसा किया। वो इसलिए नहीं आया था कि लोगों को अपने साथ अटैच करे, वो इसलिए आया था कि उसके ज़रिए लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ अटैच हो सके, और इसलिए उसने ये किया। आसान नहीं है अगर आपने एक बार पहले स्थान को एंजॉय कर लिया हो, उसके बाद आप दूसरे स्थान पर रख दिए जाए। लेकिन यूहन्ना ने इसके बावजूद भी इस बात को पूरा होने दिया, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का मकसद ये था कि वो खुदावंद यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार करे और सब लोगों को उसके साथ इंट्रोड्यूस कराए। और वही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमारे सामने यहाँ पर किया। वंस अगेन वी सी हिम पॉइंटिंग बियॉन्ड हिमसेल्फ, अपने आप से हटकर मसीह की तरफ वो इशारा कर रहा है। और जब वो इस इशारे को कर रहा है तो हम ये भी जान लें कि अब हमारा क्या मकसद है। पहली चीज़ तो इन चेलों को जब हम देखते हैं तो वो ये है कि इनके पास खुदावंद यीशु मसीह के पास आने की एक जगह थी। दे हैड ए प्लेस टू कम क्लोज टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, और इसलिए वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आने वाले इस मौके को जब देखते हैं तो उसके पास आ जाते हैं। अगर आज के दौर में भी हम देखें तो लोगों में बहुत अकेलापन है, लोगों में एक किस्म का डर है, लोगों में एक किस्म का ऐसा माहौल है कि वो अपने आप को अंदर से खाली पाते हैं। और जब अपने आप को अंदर से खाली पाते हैं तो उस खाली जगह को भरने के लिए वो कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसा उनको मिल जाए जिससे उस जगह को वो भर सके। और वो तलाश में रहते हैं कि उसे किस तरीके से भरा जाए, और उसके लिए बहुत से एफर्ट्स करते हैं, बहुत सी कोशिशें करते हैं। इन्हें सीकर्स भी कहा जा सकता है। और ये जो नीड है वो उस वक्त भी थी जब चेले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ थे, और आज भी है। और उसी नीड के चलते शायद ये चेले अपनी उस आत्मिक ज़रूरत की वजह से खुदावंद यीशु मसीह के पास आने की इस कोशिश को करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के पास आने का जो ये मौका इन्हें मिला, उसमें हम एक चीज़ ये देख सकते हैं कि वो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हो लिए। और यहाँ पर जो शब्द
इस्तेमाल किया गया है, वहाँ पर लिखा है कि तब वे दोनों चेले सुनकर, 37वें पद में लिखा है, उसकी बात को सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। पीछे हो लिए शब्द का इस्तेमाल किया गया है, अंग्रेजी में है दे बिगन टू फॉलो हिम। उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दिया। और जब खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलने की बात करते हैं, फॉलोइंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट की बात करते हैं कि हम उनके पीछे चलें, तो इस चीज़ को किस तरीके से लिंक किया जाता है? खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब है बहुत डेडिकेटेड तरीके से, बहुत कमिटेड तरीके से, पूरे डिवोटेड तरीके से, अपने आप को पूरे तरीके से समर्पित करके और अपनी ज़िंदगी के हर पहलू के साथ खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलना। इट इज़ ऑल एनकम्पसिंग, इट इज़ ऑल सरेंडर, पूरे तरीके से मसीह के पीछे चलना। यकीनन ये सारी बातें खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए ज़रूरी हैं कि जब हम चलते हैं तो होल हार्टेडली हर तरीके से उसके पीछे चलें। लेकिन यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है टू फॉलो, पीछे होने के लिए ग्रीक भाषा में, उसको जब ट्रांसलेट करते हैं तो उसका ट्रांसलेशन है टू बी इन द सेम वे, उस राह पर साथ होना, टू अकम्पनी, किसी के साथ में बने रहना। और वो शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। जब इस शब्द को देखते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा कमिटमेंट की बात है, बहुत ज़्यादा इसमें डिवोशन की बात है। यकीनन बाइबल में अलग जगह पर जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलने की बात है, उसे फॉलो करने की बात है, वो सारे एस्पेक्ट्स हैं जो पहले मैंने आपको बताए, कमिटमेंट, डिवोशन, डेडिकेशन, वो सारी चीज़ें हैं, अपना समर्पण, सब कुछ उसमें है। लेकिन यहाँ पर जो पीछे चलने की बात है उसमें खुदावंद यीशु मसीह के साथ अकम्पनी करने को कहा गया है। ग्रीक भाषा का जो ट्रांसलेशन है उसके साथ चलने की बात की गई है, उसके साथ रहने की बात को यहाँ पर बताया गया है। कई बार हमने देखा होगा कि हस्बैंड और वाइफ जा रहे होते हैं, हम उन्हें पहचानते हैं, लगता है कि हस्बैंड कई बार आगे निकल जाते हैं, उनकी पत्नियां कई बार पीछे होती हैं, और कई बार उल्टा भी हो सकता है, वाइफ्स आगे होती हैं, हस्बैंड्स पीछे रह जाते हैं, और शायद 8 या 10 कदम पीछे का डिस्टेंस दोनों के बीच में बना होता है। और अगर कोई नहीं जानता कि हस्बैंड या वाइफ है तो शायद उसे लगेगा कि एक दूसरे के साथ इनका कोई कनेक्शन नहीं है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। कई बार पीछे चलने का मतलब लोगों के लिए ऐसा ही हो जाता है कि कनेक्शन दिखाई नहीं देता है, वो जुड़ना और वो साथ होना दिखाई नहीं देता है। इसीलिए यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है टू अकम्पनी, इट मीन्स वो कनेक्शन उन लोगों के बीच में दिखाई देना चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह और उसके चेलों के बीच में वो कनेक्टिविटी दिखाई देनी चाहिए कि ये उसके साथ जुड़े हुए हैं, ये इससे अलग नहीं है, ये इससे दूर नहीं है, और उनकी मौजूदगी, खुदावंद यीशु मसीह की उपस्थिति उनके जीवन में लगातार बनी हुई है। और ये जो चेले थे, हम नहीं जानते कि उनके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था, हम ये भी नहीं जानते कि उनके दिल में कौन से ख्याल उभर उभर के सामने आ रहे थे, हमें ये भी नहीं पता कि अभी तक वो कितना कन्विंस थे कि यही मसीह है, हम ये नहीं जानते। और इन सारी चीज़ों का अगर एक तरीके से देखें तो उस वक्त कोई बहुत बड़ा मायने नहीं था, क्योंकि इनकी कोई भी कैपेबिलिटी, इनकी कोई भी योग्यता उन्हें मसीह के पास आने के लिए तैयार नहीं कर सकती थी जब तक खुदावंद यीशु मसीह का इनिशिएटिव उनकी तरफ नहीं होता। क्योंकि हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने उस आगे बढ़ने में इनकी तरफ पीछे मुड़कर देखा और अपना इनिशिएटिव इनको करके दिखाया। अगस्टीन कहते हैं कि वी कैन नेवर बिगन टू सीक जीसस अनलेस ही हैज़ ऑलरेडी फाउंड अस। अगर उसने हमें पहले ही ढूंढ नहीं लिया है, हम उसकी तलाश करने की शुरुआत भी नहीं कर सकते। और शायद इन चेलों की ज़िंदगियों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के ज़रिए परमेश्वर ने अपना काम शुरू कर दिया था, और उस तरीके से इनका खुदावंद यीशु मसीह के पास आने का एक ज़रिया बना। लेकिन उनके पास कोई ऐसी कैपेबिलिटी नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि ये जिस्मानी हैं, ये कार्नल हैं। प्रभु यीशु मसीह ये भी जानते थे कि उनकी कमज़ोरियाँ क्या हैं, इसलिए उन्होंने इनको अपने पास आने के लिए आसान
उनके लिए कर दिया, उनकी तरफ मुड़े। उनकी तरफ जब मुड़े तो एक तरीके से ऐसे हो गया कि जीसस मेट देम हाफ वे थ्रू, वो रास्ते में ही उनसे मिल गए, ताकि ये चेले जिन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात को सुनकर पास आने की कोशिश की है, उनका खुदावंद यीशु मसीह के उस डिवाइन इनिशिएटिव के ज़रिए पास आना ज़रूरी हो सके। अजीज़ों, मेरे और आपके लिए भी ये ज़रूरी है कि हमारे पास भी वो जगह हो जहाँ पर हम खुदावंद यीशु मसीह के पास आ सके और उसके पास आकर हम उसके साथ रह सकें, उसके साथ चल सकें, उसकी कंपनी, उसकी कंपेनियनशिप में उसके साथ हों। क्योंकि हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की दी हुई चीज़ें, उसके प्रोविजंस, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम उसकी फेलोशिप, उसकी कंपेनियनशिप में बने रहें, उसकी मौजूदगी हमारी ज़िंदगी में बनी रहे। और जब वो प्रेजेंस हमारी ज़िंदगी में बनी रहती है तो वो प्रेजेंस दिखाई भी देती है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर एक और सामने आती है, दिस वॉज ए प्लेस टू सीक। एक ऐसी जगह थी जहाँ पर खोज को किया जा सकता था, उस यत्न को किया जा सकता था, द प्लेस ऑफ सीकिंग। और वो यहाँ पर दिखाई देता है जब हम 38वें पद में जाते हैं। यीशु ने उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? वॉट आर यू सीकिंग? वॉट आर यू अप टू? वॉट डू यू वॉन्ट? वॉट इज योर डिज़ायर? तुम क्या चाहते हो? तुम्हें क्या चाहिए? तुम क्या करना चाह रहे हो? ये सवाल खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे पूछा, क्योंकि उनके पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हो सकती थी जिसकी वजह से वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आना मांग रहे थे। जब उन्होंने देखा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ये पुख्ता कर दिया है कि आने वाला मसीह ये है, उस बात को शायद एग्जामिन करने के लिए, ताकि उसके बाद वो कुछ चीज़ों को पा सके, शायद ये सोच बहुत से लोगों की हो सकती है। वो क्या चाहते थे? खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे पूछा। He was asking them to define their goal and their purpose. खुदावंद यीशु मसीह ये चाहते थे कि वो अपने मकसद को उसके सामने जाहिर करें। क्योंकि अगर फर्स्ट सेंचुरी पैलेस्टाइन को अगर देखें, उस वक्त के समय को अगर देखें, बहुत से ऐसे ग्रुप्स थे जो अलग अलग मकसद से मसीह के नज़दीक आने की कोशिश करना चाहते थे। फरीसी जो कि लीगलिस्ट थे, उनका ये मकसद था कि वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आकर जो रिलीजियस बातें हैं, धर्म की बातें हैं, उसकी जो बारीकियां हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करें। उनका ये मकसद था कि वो अपने ज्ञान को और ज़्यादा बढ़ाएं, उस डिस्कशन में बहुत ज़्यादा दिखाई दें, ताकि उस लीगलिस्टिक तरीके से वो अपने आप को और ज़्यादा धर्मी ठहरा सके। उसके बाद जो दूसरा ग्रुप था सदूकियों का, उनका क्या मकसद था? वो बहुत सेल्फ सर्विंग, एम्बिशियस लोग थे। उनका मकसद हमेशा पावर, पोजीशन और पॉलिटिकल अफ्लुएंस को प्राप्त करना था, ताकि हर तरीके से वो पोजीशन में बने रहें और पावर उनके हाथ में रहे। तो हो सकता है कि खुदावंद यीशु मसीह जो कि उस वक्त सामने आ रहे थे, उनके बारे में ये सोचा जा सकता था कि बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर शायद इमर्ज करेगा, बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर शायद अब दिखाई देगा। और तीसरा एक ग्रुप था जिन्हें हम नेशनलिस्ट कह सकते हैं, जो नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरी थे, जो ज़ेलट्स थे उस समय के, और वो शायद एक मिलिट्री कमांडर का इंतज़ार कर रहे थे। वो इस इंतज़ार में थे कि उनके सामने कोई एक ऐसा मसीह आएगा जो कि जो रोमी लोग हैं, जिन्होंने उनके ऊपर अपना अधिकार किया हुआ है, उनके शासन को हटा देगा। और इसलिए वो शायद वहाँ पर उसके पीछे आ सकते थे। और एक ग्रुप वो था जिन्हें एसेंस कहा जाता है। वो ये लोग थे जो अपने आप को हर किस्म के करप्शन से, हर किस्म की बुराई से दूर रखना चाहते थे, और वो खुदा के कलाम में, खुदा की इबादत में, उसकी दुआ में अपने वक्त को बिताना चाहते थे। और लगातार इसलिए वो बने रहे, जिसे कुमरान कम्युनिटी भी कहा जाता है, जहाँ से डेड सी स्क्रोल मिले थे, उसी कम्युनिटी ने उन स्क्रोल्स को प्रिजर्व किया था। ये वो लोग थे जो हर तरीके से अपने आप को पाक और साफ रखना मांगते थे। शायद उनमें से कोई हो सकता था, उस मकसद से कोई खुदावंद यीशु मसीह के पास आ सकता था। लेकिन एक ग्रुप वो था जो अपने ज़िंदगी में अपने आप को अंधेरे में महसूस कर रहा था, उसे रोशनी की ज़रूरत थी, उन्हें अपने पापों से माफ़ी की ज़रूरत थी,
वो घबराए हुए, डरे हुए, बहुत ही परेशान लोग थे। उन्हें अपनी ज़िंदगी में आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और उन लोगों को एक ऐसा मसीहा चाहिए था जो उससे उन लोगों को उस अंधकार से, उस पाप से, उस गुनाह की ज़िंदगी से बाहर निकाल ले। खुदावंद यीशु मसीह जब हम दुआ में जाते हैं तो हमसे भी पूछ सकते हैं, व्हाट आर यू सीकिंग? तुम किसकी खोज में हो? तुम्हें कौन सा मसीह चाहिए? वो मसीह जो तुम्हें रिलीजियस तरीके से एक ऐसा आदमी बना दे कि लोग तुम्हारी वाह वाह करें, जैसे फरीसियों की होती थी, या सदूकियों की तरीके से तुम पोजीशन, पावर या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए मेरे पास आना चाहते हो, या तुम एक ऐसा नेशनल लीडर मुझ में ढूंढ रहे हो जो कि कोई रेवोल्यूशन कर दे और पॉलिटिकल तरीके से और एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से चीज़ों को एकदम बदल दे, या तुम अपने आप को बहुत पाक और साफ रख के हमेशा दुआ में बना रहना चाहते हो, या तुम्हें इस बात का एहसास है कि गुनाह से छुटकारे की ज़रूरत है। इनमें से कोई भी ज़रूरत हो सकती थी। और अगर यूहन्ना इस इंजील के लिखने वाले के नज़रिए से देखें तो उसने क्या सोचा होगा, क्या जवाब दिया होगा? शायद उसने सोचा होगा, प्रभु मेरी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी मैं खोज में हूँ, और वो सीकिंग का जो प्रोसेस है बहुत लगातार, बहुत गहरे तरीके से मेरी ज़िंदगी में चल रहा है, और मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मैं किन किन चीज़ों की खोज में हूँ। खुदावंद, मेरे पास बहुत से सवाल हैं और मुझे उन सवालों के जवाब चाहिए। इसलिए खुदावंद, मैं तेरे नज़दीक आना चाहता हूँ, तेरे साथ समय बिताना चाहता हूँ, क्योंकि आगे लिखा है, उन्होंने, जब यीशु ने उनसे पूछा तुम किसकी खोज में है, उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी, तू कहाँ रहता है? तू कहाँ रहता है? क्योंकि वो चलते फिरते सिर्फ रास्ते में खड़े होकर खुदावंद यीशु मसीह से बात करना नहीं चाहते थे। उनके पास जानने के लिए बहुत सी बातें थी जिन्हें वो चाहते थे कि पूरे तरीके से समझ पाए। वो ये नहीं चाहते थे कि पासिंग वर्ड में ये सारी बातें ख़त्म हो जाए। उनका मकसद ये था कि वो मसीह के साथ समय बिताएं और मसीह को और गहरे तरीके से जानें, और मसीह को जानकर वो उसमें और ज़्यादा चढ़ पकड़ते चले जाएं। इसीलिए उन्होंने पूछा, तू कहाँ रहता है? वो इसलिए नहीं पूछ रहे थे कि खुदावंद यीशु मसीह जहाँ रहते हैं उसके आर्किटेक्चर को देखें, वहाँ की वास्तुकला को समझने की कोशिश करें। वो इसलिए वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह से पूछते हैं कि खुदावंद, हम तेरे साथ, तेरी मौजूदगी में, तेरी उपस्थिति में, तेरे पैरों के पास बैठकर सीखना चाहते हैं। और उन्होंने इस बात को अपने इस इकरार में जाहिर तरीके से खुदावंद यीशु मसीह को बताया, और इसके जवाब में खुदावंद यीशु मसीह उनसे कहते हैं, चलो तो देख लोगे, कम एंड सी। खुदावंद यीशु मसीह उन्हें इनवाइट करते हैं। उस समय का तरीका था कि रब्बी ये कहा करते थे अपने चेलों से, कम वी विल सिट टुगेदर एंड वी विल वर्क टुगेदर, वी विल फाइंड द सॉल्यूशंस टुगेदर। हम हर एक बात का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे, डिस्कस करेंगे, डेलिब्रेट करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने भी उनके इस सवाल के जवाब में ये कहा कि तुम मेरे साथ आओ तो तुम जान लोगे और देख लोगे कि मैं कहाँ हूँ। और उसके बाद जो खास चीज़ है वो यहाँ पर लिखी हुई है। उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने आकर उसके रहने का स्थान देखा। यहाँ पर उसके रहने का स्थान देखा, अच्छी बात है, सिर्फ देखने की बात है, लेकिन उसके आगे जो लिखा है वो बहुत खास है। और उस दिन उसके साथ रहे। उन्होंने उसके साथ सुकूनत करी, उसके साथ सहभागिता करी, उसके साथ फेलोशिप करी। दे अबोड विद हिम, और उसके साथ रहे। अजीज़ों, मेरे और आपके लिए इस निहायत ही ज़रूरी चीज़ क्या है कि हम उसके साथ रहें। इंजील में यहाँ पर लिखा है कि यूहन्ना बताता है, यूहन्ना इंजील का लिखने वाला, ये 10वें घंटे के लगभग था। अगर यहूदियों के हिसाब से समय को देखेंगे तो शाम के 4 बजे की बात हो रही है, लेकिन बहुत से स्कॉलर्स इस बात को मानते हैं कि ये रोमन टाइम की बात की जा रही थी, सुबह 10 बजे के आसपास की बात थी। और अगर 10 बजे की आसपास की बात थी तो उनके पास बहुत समय था कि वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ बिता सकते थे। और जो समय उन्होंने वहाँ पर बिताया वो बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि उस समय में उन्होंने खुदावंद की मौजूदगी को अपनी ज़िंदगी में
उतारना शुरू किया। वो समय जो उन्होंने मसीह के साथ बिताया। अजीज़ों, हम भी जो समय खुदावंद यीशु मसीह के साथ बिताते हैं उसमें उसकी मौजूदगी को अपने अंदर उतारते हैं, उसकी प्रेजेंस को अपनी ज़िंदगी में लेकर आते हैं। और जब वो प्रेजेंस हमारी ज़िंदगी में आ जाता है तो हम महसूस कर सकते हैं कि वो हमें कितना एम्पावर करता है। फिर हमें पोजीशंस, पावर्स, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और लोगों के सामने वाहवाही की ज़रूरत नहीं रहती। हमें वो एम्पावरमेंट मिलती है जिसके द्वारा हम उस प्रेजेंस को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि 40वें पद को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है, उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। और उसने क्या किया? उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रीस्त अर्थात मसीह मिल गया है। उसकी ज़िंदगी में ये प्रायोरिटी बन गई थी, क्योंकि यहाँ पर जो शब्द लिखा गया 41वें पद में, उसने पहले, ये दो शब्द बड़े खास हैं। कुछ ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट्स में जो शब्द इस्तेमाल किए गए प्रोटन फर्स्ट, लेकिन कुछ ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट्स ट्रांसलेशंस में लिखा गया है प्रोय, अर्ली इन द मॉर्निंग। सबसे पहले अर्ली इन द मॉर्निंग, जो समय उसने खुदावंद यीशु मसीह के साथ बिताया था, उसके बाद जो कुछ उसने समझा, इस बात को कन्विंस करने के लिए ज़रूरी था कि ये मसीह है। उन्होंने मसीह की अथॉरिटी, उसकी आइडेंटिटी को पूरे तरीके से जान लिया। और जब उसकी आइडेंटिटी की मौजूदगी की बात उनकी ज़िंदगी में आ गई, मसीह की पहचान और मसीह की उपस्थिति उनकी ज़िंदगी में आ गई, उनका सबसे पहला काम ये हो गया था कि वो दूसरों को उस प्रेजेंस, उस मसीह के बारे में बताएं और उस प्रेजेंस को एक्सटेंड करें, उस प्रेजेंस को दूसरे लोगों तक लेकर जाएं। और खुदावंद यीशु मसीह के इन पहले चेलों ने सबसे पहले इस काम को किया। वो उठकर दूसरे लोगों को बताने लगे। यहाँ पर अंद्रियास अपने भाई पतरस को इस बात को बता रहा है। और यूहन्ना की अगर हम बात करें, वो अपने भाई याकूब को खुदावंद यीशु मसीह के पास लेकर आता है। हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की मौजूदगी जो हमारी ज़िंदगी में आती है, वो दुआ के ज़रिए आती है, उसके साथ समय बिताने के ज़रिए आती है, कलाम पढ़ने से आती है। और जब हम सारे काम करते हैं, उसकी मौजूदगी जब हमारी ज़िंदगी में उतर जाती है, देन वी एक्सटेंड दिस प्रेजेंस इन द लाइव्स ऑफ अदर पीपल। और यही हमारी ज़िंदगी का मकसद, थीम होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारी ज़िंदगी का थीम ये है तो हम अपनी ज़िंदगी के उस मकसद को पूरा करते हैं। क्योंकि अगर हमारे अंदर खुदावंद यीशु मसीह की मौजूदगी है, उसकी प्रेजेंस हमारे साथ है और उसका एहसास हमारे साथ हमेशा बना रहता है, तो हम उसके साथ हमेशा कम्युनियन में बने रहते हैं, उसकी फेलोशिप में बने रहते हैं। कई बार ये सोचा जाता है कि उद्धार एक ऐसी चीज़ है जिसे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए खरीद लिया है। क्योंकि हम बार बार ये कहते हैं, क्रूस पर उसने लहू बहाकर हमारे लिए प्राण दिए और उस लहू के द्वारा हमें खरीद लिया। तो हमें ये लगता है कि उद्धार हमारे लिए खरीदी हुई एक चीज़ है। उद्धार एक चीज़ नहीं है, उद्धार खुद उद्धार करता है। हमारा सल्वेशन इज द सेवियर हिमसेल्फ। और हमारे पास उद्धार जब होगा जब वो सेवियर हमारी ज़िंदगी में होगा, जब उसकी प्रेजेंस हमारी ज़िंदगी में होगी। अजीज़ों, उसकी प्रेजेंस हमारी ज़िंदगी में बनी रहे, उसकी उपस्थिति हमारी ज़िंदगी में बनी रहे, उसके लिए ज़रूरी है कि हम खुदा के साथ वक्त बिताएं। हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे को अपनी तरफ खींचती हैं, आकर्षित करती हैं। और बहुत सी ऐसी बातें हैं हम अपनी ज़िंदगी में खुद आइडेंटिफाई करते हैं जो हमें यीशु के पास आने से रोकती हैं, हमें अपनी तरफ लुभाती हैं और हमें वो चीज़ें बहुत पसंद हैं। और जब कभी भी चर्च आने की बात होती है, इबादत करने की बात होती है, सर्विस अटेंड करने की बात होती है, तो हमारे पास उससे पहले, उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ों की प्रायोरिटी लिस्ट होती है। लेकिन दुआ, इबादत, कलाम हमारी ज़िंदगी में बहुत पीछे चला जाता है। ज़रूरत यह है कि सबसे पहले हम कलाम को सबसे आगे रखें, दुआ में बने रहें और मसीह की मौजूदगी को अपनी ज़िंदगी में बनाए रखें। तभी हमारा ये दावा कि हम खुदावंद यीशु मसीह के अनुयायी हैं, उसके फॉलोअर हैं, इसमें हम पूरे उतर सकते हैं। क्योंकि अगर उसकी मौजूदगी हमारी ज़िंदगी में दिखाई दे रही है, तभी हम उसके चेले हैं, तभी हम उसके शिष्य हैं। अदरवाइज आवर क्लेम टू बी हिज डिसाइपल इज़ ऑल फेक। एक झूठ है, एक ऐसा छलावा है जिससे हम अपने आप को छल रहे हैं। हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते।
अगर हम कहते हैं हम प्रभु के हैं और प्रभु की उपस्थिति हमारी ज़िंदगी में दिखाई नहीं दे रही है, हमारे से ज़्यादा प्रभु इस बात को जानते हैं। इसलिए उस उपस्थिति के लिए हमें खुदावंद यीशु मसीह के साथ बने रहने की ज़रूरत है। अगर हम उसके तरफ एक स्टेप बढ़ाते हैं तो वो पूरे तरीके से हमारी तरफ आ जाता है। जैसे इन चेलों ने एक कदम आगे बढ़ाया, खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी तरफ मुड़कर उनको अपनी मिनिस्ट्री में, अपनी ज़िंदगी में, अपने उद्धार के काम में शामिल कर लिया और उनके ज़रिए ये सारा उद्धार हमारी ज़िंदगी में पहुंचा। ये इन्फ्लुएंसर्स बने, इन्होंने आज तक बहुत सी ज़िंदगियों को इन्फ्लुएंस किया है और ये इन्फ्लुएंस सिर्फ इस वजह से हो सका पॉजिटिव तरीके से, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की मौजूदगी उनकी ज़िंदगी में थी। द प्रेजेंस ऑफ गॉड वॉज इन देयर लाइव्स। अजीज़ों, आज मेरी और आपकी ज़िंदगी में भी ये उपस्थिति बनी रहे, उसमें हम बने रहें, इसके लिए हम लगातार खुदावंद यीशु मसीह के सामने अपने आप को घुटनों पर रखें, दुआ में रखें और कलाम में लगातार बढ़ते जाएं, ताकि हम उस मौजूदगी, उस उपस्थिति को हकीकी तरीके से अपनी ज़िंदगी में महसूस कर सकें। आइए हम दुआ करें। हमारे प्रभु, हमारे पिता, हमारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने इस वचन के द्वारा जो आपने हमें दिया है, अपनी उपस्थिति का एहसास एक बार फिर से कराया है और आप चाहते हैं कि हम उस उपस्थिति में हमेशा बने रहें, आपकी मौजूदगी, आपकी प्रेजेंस हमारी ज़िंदगी में हमेशा रहे। इसलिए प्रभु आपसे मांगते हैं कि हम लगातार इस बात को याद रख सकें कि आपके बिना हमारा वजूद कुछ भी नहीं है और जब आप हमारी ज़िंदगियों में हैं तो हमने खुदावंद आपके नाम में होकर खुदावंद जो भी कुछ अपनी ज़िंदगी में चाहा है वो आप हमारे लिए पूरा कर सकते हैं, क्योंकि खुदावंद आपकी मौजूदगी जो हमारी ज़िंदगी में है वो इस बात को पुख्ता करती है कि हम आपके सामने हमेशा बने रहें और खुदावंद आप में हमेशा लगातार बढ़ते रहें। खुदावंद होने दें कि हम इस खास बात को हमेशा पहचान कर लगातार आपके साथ बने रहने की उस कोशिश में जिसको आप पूरा कर सकते हैं, खुदावंद लगातार बने रहें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। उसने दुख उठाया और दफन हुआ।
आज सुबह की इबादत में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम लगातार इन इबादतों में शामिल हो पा रहे हैं। जैसा कि अभी भी हम चर्च में जो इबादत कर रहे हैं उसमें नंबर्स की लिमिट को ध्यान रखा जा रहा है, इसलिए हम ऑनलाइन सर्विसेज को भी कंटिन्यू करते रहेंगे। और सुबह 9 बजे जैसा कि हर संडे को ऑनलाइन सर्विस प्रीमियर की जाती है, अगले इतवार को भी इसका प्रीमियर सुबह 9 बजे होगा। चर्च की इबादत का समय सुबह 9:30 बजे का है। मेहरबानी से ध्यान रखें ताकि जब हम इबादत करते हैं तो इबादत के डिसिप्लिन को फॉलो कर सकें। ये वक्त होगा कि हम उन लोगों को याद करें जो हमारी कलीसियाओं में बीमार हैं, अलग अलग जगह बीमार हैं, या उन लोगों को जिनके परिवारों में से कोई प्रभु में सो गए हैं, हम उनको भी याद करें क्योंकि ये वक्त परिवारों के लिए मुश्किल समय होता है। हम प्रार्थना में लगातार इन लोगों को उठाए रखें ताकि परमेश्वर की चंगाई और परमेश्वर की शांति सबको मिल सके। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने परमेश्वर हमें एक बार फिर से अवसर दिया कि आपकी उपस्थिति में आ सकते हैं। प्रभु, आपकी ये इच्छा है कि आपके लोग हमेशा आपका अनुसरण करें, आपके पीछे चलें और आपके साथ हों। और परमेश्वर, इसीलिए हम आपसे मांगते हैं कि आप हमारी अगुवाई हमेशा करते रहें। इस समय खास तौर से हम अपने कलीसियाओं के सब बीमारों को आपके सामने लेकर आते हैं प्रभु, ताकि परमेश्वर आप उनको अपने चंगाई भरे हाथों से छुएं और परमेश्वर आपके ज़रिए उनको उनकी सेहत वापस मिल सके, वो भले चंगे हो सकें और परमेश्वर अच्छी सेहत को एक बार फिर से पा सकें। आपकी दी हुई तंदुरुस्ती को वो अपने जीवन में जब पाएँ तो परमेश्वर आपके धन्यवादित भी हों। और प्रभु, उनके शरीरों की कमज़ोरियाँ और जितनी भी बीमारियाँ हैं प्रभु, आपके छुए जाने से जाती रहें। प्रभु, अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाएं, उन्हें छुएं और हर दुख, तकलीफ़ और शारीरिक परेशानी से और खुदावंद हर किस्म की उस परेशानी से जो मानसिक तौर से या किसी भी और तरीके से आपके कलीसिया के लोगों को परेशान करते हैं, प्रभु आपसे मांगते हैं कि आप उन लोगों की भी सुधि लें जिन्होंने अपने अजीज़ों को खोया है। परमेश्वर, आप उनको अपनी सच्ची शांति, अपनी तसल्ली और इत्मीनान से भरें, ताकि परमेश्वर वो लोग भी अपने आप को आप में मजबूत पाएँ, आपके ईमान में मजबूत पाएँ और परमेश्वर लगातार
आपके ऊपर नज़रें लगाए रखें और आप पर भरोसा करके अपने जीवन को परमेश्वर आपके हाथों में हमेशा समर्पित रखें। प्रभु अपना अनुग्रह हम सब पर बनाए रखें और हम सबको परमेश्वर अपनी महिमा के लिए तैयार करें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दानी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मुहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब है। ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए कि खुदावन इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और सब स्वस्थ हो जाएं और खुदावन को धन्यवाद देने वाले हो सकें। और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस सूबा के गवर्नर अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, चीफ जस्टिस शरद बोबडे और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर ए धर्मराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन हमारे बिशप वारिस मसीह और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, ख़ास तौर से हमारे पासवान रेवरेंड जेकब जेम्स और डीकन जोएल लाजर के लिए कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे और अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। गुनाहों का इकरार। आए अजीजो, हमारे खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। तो खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा यह है कि तो अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी
कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी को पहुँचाए। इसलिए आइए हम तौबा ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदा के फजल से उसके हुक्मों को मानने का और सब लोगों के साथ मेल और मोहब्बत से रहने का पक्का इरादा करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फेल से और अपने ही साथियों के खिलाफ़ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमज़ोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है, उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ़ फरमा और ये बख्श कि हम आगे को नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजलाएँ, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर हो। आमीन। तमाम कुदरत का खुदा उन सब को माफ़ करता है जो अपने साथियों को माफ़ करते और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वो हम पर रहम करे, हमारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे हमको रिहाई दे। हर तरह की नेकी में हमको मुस्तकम मजबूत करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में कायम रखें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। ये वक्त होगा कि हम खुदा के इत्मीनान को एक दूसरे के साथ बांटेंगे। हम मिलकर मसीह का बदन हैं। हम सब ने एक ही रूह के वसीले एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया, पर हम उन बातों के तालिब रहें जिनसे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो। खुदावंद का इत्मीनान हमेशा आपके साथ हो। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ करेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल अब तक तेरा ही है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, वो तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और खुदा कादिर मुतलक बाप, बेटे और रूल कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन। इबादत की आखिर में हम गाएंगे नई मसीह गीत की किताब से गीत नंबर 53। मुसीबत उठा दे।